नमस्कार, मैं माला चौहान और आप देख रहे हैं देवभूमि क्राइम न्यूज। रुक करेंगे आज के कुछ खास सुर्खियों की ओर। बड़ी खबर डोईवाला से आ रही है। सिद्धपीठ लक्ष्मण सिद्ध सहित मंदिरों में सावन मास में लगने लगी भीड़। नगर पालिका की टीम ने पकड़ी प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सोंग नदी के टापू पर फंसे लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। और आइए आप खबर विस्तार से देखेंगे। सावन मास का महीना शुरू होते ही डोईवाला क्षेत्र के शिवालय और सिद्धपीठ मंदिरों में भक्तों का मेला लगने लगा है। भगवान दत्तात्रेय के 80 शिष्यों में से 4 शिष्य उत्तराखंड में हैं, जिनमें लक्ष्मण सिद्ध भी एक है। वैसे तो यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का प्रत्येक दिन तांता लगा रहता है, पर प्रत्येक रविवार को यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सावन का महीना शुरू होते ही यहाँ स्थित शिवालय में श्रद्धालु जलाभिषेक करके मनोकामनाएं मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो एक ही शिवालय है, यहाँ पे अखंड पाठ होता रहता है, रुद्री वगैरह होता रहता है यहाँ पे बराबर, और उसका फल भी मिलता है। इसलिए यहाँ पे महत्व है सावन का, और बराबर ये पाठ चलते रहते हैं। सावन के अलावा भी चलते रहते हैं। दिल्ली से, बम्बई से, मद्रास से, बाहर से भी आते हैं लोग। जो मनोकामना लेके आते हैं पूरी होती है। और ये त्रेता युग का मंदिर है, और त्रेता युग में जो है भगवान लक्ष्मण जी ने तपस्या किया था यहाँ पे, और तपस्या करने के बाद में यहाँ पे शीत समाधि है, और यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। यात्री आते हैं बराबर। और यहाँ पे गुड़ की भेली का प्रसाद चढ़ता है, क्योंकि पुराने ज़माने में गुड़ या शक्कर मिठाई होती थी, इसीलिए गुड़ का प्रसाद चढ़ता है। 2 रुद्राक्ष के पेड़ भी हैं, और एक कुआं भी है यहाँ पे। एक पंचमुखी रुद्राक्ष, एक 3 मुखी रुद्राक्ष। और दिनों की अपेक्षा बचपन से ही आ रहे हैं। ग्राम जोली ग्रांट से हम लोग, और बचपन से ही आते हैं। सालाना एक बार तो आते ही हम लोग बाहर रहते हैं, तो सालाना एक बार जब भी कभी देहरादून आता हूँ मैं, तो निश्चित ही लक्ष्मण सिद्ध बाबा के दर्शन और शिव जी के दर्शन करके, और हर मनोकामना पूरी होती है हमारी। तो ये इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, मतलब वो बचपन से ही है, छोटेपन से ही है। डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक और किसी भी तरह की प्रतिबंधित पॉलीथीन के बेचने और प्रयोग करने पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक का व्यापार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज नगर पालिका डोईवाला को सूचना मिली कि एक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में काफी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक सप्लाई के लिए लाया गया है। सूचना मिलते ही नगर पालिका की टीम ने ट्रांसपोर्ट के यहां छापा मारकर प्लास्टिक से भरी गाड़ी को पकड़ा और नगर पालिका में ले आए। जानकारी मिलते ही डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी और नगर पालिका के ईओ उत्तम सिंह नेगी भी मौके पर पहुंचे और गाड़ी को सीज करने के साथ प्लास्टिक को जब्त कर लिया। तो यहाँ पर डोईवाला में जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नगर पालिका और समिट इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर इस तरीके से एक लोडर में, छोटे से वाहन में, छोटे हाथी में पॉलीथीन जो है लोड है, तो उसको लेकर के उन लोगों ने दबिश दी थी, और फिर हम लोग भी आए और उसको कब्जे में ले लिया गया है, और उसमें विधि समझ जो है हम कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक की जो उसकी पूर्णता प्रतिबंधित है, उसी के तहत नगर पालिका निरंतर कार्रवाई कर रही है। उसी के अंतर्गत हमारे द्वारा एक छोटे हाथी में सामग्री चेक की गई, जहाँ पर प्रतिबंधित पॉलीथीन पाई गई। उस पर हमें जिलाधिकारी महोदय को सूचित कर उन्हें भी मौके पर लाया गया, और उसके ट्रांसपोर्टर की पूरी जाँच की गई, और जितना प्रतिबंधित पॉलीथीन पाई गई उसको जब्त करके गाड़ी भी जब्त करके उसके आगे जो भी नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई होती है। आज हुई मूसलाधार बारिश के कारण सोंग नदी में आई बाढ़ से उस समय कुछ जिंदगियां दांव पर लग गई, जब नदी में अचानक पानी आ गया और कुछ लोग नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। आपदा नियंत्रण देहरादून द्वारा एसडीआरएफ
को सूचित किया गया कि अतिवृष्टि से छिंदवाड़ा में सौंग नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण 2 लोग नदी पर बने टापू में फंस गए। सूचना पर ढालवाला से इंस्पेक्टर कविंद्र रजवान रेस्क्यू टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत राफ्ट की सहायता से टापू पर फंसे व्यक्तियों का सफल रेस्क्यू किया गया। दोनों व्यक्तियों को राफ्ट में बैठाकर नदी के पार लाया गया। नदी के टापू में फंसे व्यक्तियों ने एसडीआरएफ स्थानीय पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि मात्र आधे घंटे में एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम हम तक पहुंच गई। दीदी दीदी आज की ताज़ा खबर, गुप्ता जी के घर हुई लड़ाई लड़ाई लड़ाई। ये आसपास की गपशप के लिए और ये आसपास की खबरों के लिए रखें आसपास की खबर पर नजर। सब्सक्राइब करें देवभूमि क्राइम न्यूज।